हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा पब्लिक के चर्चा में है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है अभी करंट में युवाओं को, जो लोग जॉब सीकर्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है कि नौकरी कहाँ मिले और कैसे मिले, आगे मिलेगी या नहीं। तो अभी कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें जॉब मार्केट में ज़्यादा हलचल है, उनके बारे में बात करेंगे। कहाँ कहाँ प्राइवेटाइजेशन का दौर चालू है, कहाँ कहाँ होना अनिवार्य है और कहाँ कहाँ अभी होने के चांसेस बहुत कम हैं, और आगे चल के प्राइवेट होंगे या नहीं, या उससे कैसी जॉब्स नई क्रिएट होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी नया जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो चर्चा में है वो है पावर डिस्कॉम्स, सरकारी पावर डिस्कॉम्स, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी वितरण कंपनियां, बिजली वितरण विभाग जो है, जहां से देखिए बिजली एक तो जनरेशन होता है, जहां से पावर जनरेशन होती है, तो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर सभी कंपनियों के हैं। लेकिन उसके बाद जब बिजली हमारे और आपके घरों तक आती है, ये काम इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स में अभी भी सरकारी कंपनियों के हाथ में है। लगभग सभी जगह ऑलमोस्ट 80% पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंटली सरकारी कंपनियों के हाथ में है। तो वहाँ पे सरकारी जॉब्स भी काफ़ी आती हैं और काफ़ी सारी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी तरह की जॉब्स होती हैं, और लोग उसके लिए तैयारी करते हैं। ITI, बीटेक और पॉलीटेक्निक सभी तरह के कोर्सेज़ करने वाले बंदों के लिए जॉब्स रहता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने संसद में रूल पास किया है, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने हैं, और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी अलाउड किया जाएगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स लॉसेस होंगे, और मार्केट में इसका विरोध भी बहुत हो रहा है। लेकिन क्या ये विरोध सक्सेसफुल होगा? हमें नहीं लगता कि विरोध सक्सेसफुल होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न हम लोग खुद हैं, और पावर डिस्कॉम, सरकारी पावर डिस्कॉम कंपनियां खुद हैं। सरकारी पावर डिस्कॉम कंपनियों में इतना सारा करप्शन हम सभी लोगों ने बचपन से ही फेस किया है। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल 99% टाइम पे सही नहीं आता, मीटर कभी फॉल्टी रहता है, कभी लाइट नहीं आती, कभी भी शिकायत करो काम टाइम पे नहीं होता। ये प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। नो डाउट अभी थोड़ा सा इस सब चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब है कि सभी पावर डिस्कॉम कंपनियों में बड़े बड़े लॉसेस हो रखे हैं, और इतने बड़े लॉसेस स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए झेलना बहुत मुश्किल है। स्टेट गवर्नमेंट्स को और भी बहुत सारी स्कीम्स चलानी होती हैं, जिसका बोझ भी इन गवर्नमेंट सेक्टर कंपनियों पर पड़ता है, जिसकी वजह से कई तरह की झमेले और झंझट होते हैं। यहाँ पर हर आदमी को रिश्वत भी चाहिए। आपके यहाँ पर जो लाइन में लाइन ठीक करने के लिए आएगा, वो पहले पैसे लेगा, उसके बाद आपके मोहल्ले की लाइट ठीक करेगा, जबकि वो सरकारी आदमी, उसका काम ही वही है। आपके बिल में गड़बड़ी है, आपका बिल 50,000 है, थोड़ी सी रिश्वत दोगे तो वो घट के 5,000 हो जाता है। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है पावर डिस्कॉम्स कंपनियों के ऑफिस में। जनरली आम आदमी इन सब चीज़ों को रेगुलर फेस करता है, और मालूम पड़ा कि पड़ोसी का बिल भी आपके सर पर थोप दिया गया। मीटर को किस तरह से, कहाँ से क्या अर्थिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी उसमें लगाते हैं, ये सब चीज़ें पब्लिक में काफ़ी डिस्कस होती हैं। इस वजह से कर्मचारी भले ही इसका विरोध करते रहें, पब्लिक की तरफ से विरोध कतई नहीं आएगा। जो मुझे लगता है तो 99% गवर्नमेंट सेक्टर की ये जो जॉब्स हैं जाने वाली हैं, लेकिन इससे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स आएंगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां क्योंकि इनको रिप्लेस करेंगी, तो ये काम ऐसा है कि जिसको अकेली टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वो बेटर टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी, बट मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी होगी, और इससे बिजली चोरी ये सब रुकेगी। तो ये काम होना है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने वाले लोग इस चीज़ का ध्यान दें। अगर वो बीटेक पॉलीटेक्निक कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स बनेंगे, बट गवर्नमेंट सेक्टर में अब चांसेस सेक्टर से ख़त्म हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 पर है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है, और इंडिया में 80% बैंकिंग आज भी गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की, जिसने
अध्ययन करके ये बताया कि स्टेट बैंक के अलावा फ़िलहाल सारी बैंक्स को प्राइवेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज़ गवर्नमेंट की जितनी सारी स्कीम्स वगैरह हैं वो सब एसबीआई के थ्रू चलती हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन है वो लगभग 2003-4 से ही स्लो गति से धीरे धीरे चल रहा है। अब ये थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा और कुछ नहीं है। मैक्सिमम लोगों को पता है बैंक का प्राइवेटाइजेशन इन प्रोसेस है। राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तब अलग रिक्वायरमेंट्स थी, आज की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरी बात यह है कि बैंक की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऑटोमेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि बैंक को इतने सारे एम्प्लॉयज़ रखने की आवश्यकता ही नहीं है। कैश निकालने के लिए एटीएम अवेलेबल है और आजकल यूपीआई सिस्टम है, नेट बैंकिंग है, और तो उसका बैंकिंग के 99% काम नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाते हैं। न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं और सारे काम घर से हो जाते हैं, तो इस वजह से बैंकों में कर्मचारियों की आवश्यकता भी कम है। अब बैंक इसके बाद जो ना प्राइवेट होंगे तो हो सकता है कि वो नई भर्तियाँ कम करें, जो बैंक एक्सपेंड करेंगे वही बैंक शायद भर्तियाँ करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट बैंक है इंडिया में वो भी काफ़ी इस्टाब्लिश हो चुके हैं, तो 99% चांस हैं कि 10 से 15 सालों में धीरे धीरे स्टेट बैंक के अलावा बाकी बैंक भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। नंबर 3 सेक्टर है रेलवे। रेलवे में जॉब लॉसेस होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। रेलवे में जॉब लॉसेस का एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे रेलवे की जो अलाइड कंपनीज़ हैं उनमें स्लो प्रोसेस में प्राइवेटाइजेशन ला रही है, बेहतर सर्विसेज दे रही है। उसका नतीजा भी हमने देखा है। आजकल रेलवे में आपको सफाई अच्छी मिलेगी, रेलवे स्टेशन साफ़ ज़्यादा मिलेंगे, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और इसके नुकसान भी हैं, बट जो रेलवे की लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो इस भरोसे में न रहें कि रेलवे में आपको जॉब मिल ही सकती है। रेलवे में हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा स्पीडी प्रोसेस में स्टार्ट हो जाए प्राइवेटाइजेशन। और किस किस डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन होगा, क्या पॉलिसीज आएंगी, इसमें समय तभी पता लगेगा उसका। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन होने का कई सारे रीज़न हैं। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तरह की ट्रेंड्स आ रही हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है। मैक्सिमम ट्रेंड्स पीपीपी मॉडल पे ये सब लागू हो रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि रेलवे सेक्टर में भी जॉब कम हो सकते हैं। नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है NHAI। पिछले 20 साल में पूरे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे पता नहीं क्या क्या बना दिया, और बनाने के बाद पूरे देश में सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है। और जब से गडकरी जी आए हैं तब से तो एक्सप्रेसवे बनते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अब इस सेक्टर में जॉब्स बहुत कम होने के चांसेस हैं। रीज़न इसका ये है कि NHAI ने इतने सालों में जो रोड्स और ये सब बनाया, उसकी वजह से उस पर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है कि अब फर्दर रोड्स बनाने के लिए उसको जो पैसा चाहिए वो उसके पास नहीं है, वो उसको कर्ज लेना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अब उसको अधिक कर्ज लेने के लिए अलाउड करने के मूड में नहीं है। बिकॉज़ जो रोड्स से टोल कलेक्शन और जो इनकम NHAI को टोटल होती है वो उसके कर्ज पर दी जाने वाली ब्याज के लगभग बराबर या उससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए मना किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले चाहती है कि NHAI अपनी इनकम बढ़ाए और उसके बाद ही नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाए। तो इस सेक्टर में दूसरा, पूरे देश में हाईवेज़ और एक्सप्रेसवे इतने ज़्यादा बिछ चुके हैं कि उतनी ज़्यादा स्पीड अप करने की रिक्वायरमेंट्स भी अब बहुत कम रह गई हैं। ऐसे केस में इंफ्रास्ट्रक्चर के इस फील्ड में भी जॉब्स आगे चल के नियर फ्यूचर में कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि NHAI में भी गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। ये 4 सेक्टर हो गए। इन 4 सेक्टर में फ़िलहाल जॉब्स की गवर्नमेंट जॉब्स जा सकते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ कम हो सकती हैं
और हो सकता है प्राइवेट वैकेंसीज़ कुछ बढ़ें और या फिर टेक्नोलॉजिकल जॉब्स बढ़ें, तो उसके हिसाब से आपको कंपटीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। एक अगला सेक्टर जो सबसे ज़्यादा फोकस में है वो है टीचिंग। तो टीचिंग इंडिया में बहुत मैसिव लेवल पे जॉब्स देते हैं। टीचिंग में सबसे जो ज़्यादा जॉब्स मिलते हैं वो हैं प्राइमरी एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन के प्राइवेट होने के चांसेस कहने को तो बहुत लोग मिलेंगे लेकिन बहुत कम हैं। रीज़न बिहाइंड ये एक इंटरनेशनल इशू है। कंट्री में अभी भी अशिक्षा हमारे देश में दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। गरीबी बहुत बड़े लेवल पर है देश में। इतना बड़ा देश है, अगर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो जो ग्रामीण देहाती क्षेत्र के बच्चे हैं, स्पेशली गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी और इतने ज़्यादा अशिक्षित बच्चों का भार कोई भी बड़ा देश सहन नहीं कर सकता। हमें भले ही लोग कहें कि वो सब लोग पढ़ जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा, वो एक गलत स्टेटमेंट है। आज के युग में बच्चों का पढ़ा लिखा होना, एटलीस्ट एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन इतना तक तो होना बेहद आवश्यक है। और इसलिए प्राइमरी एजुकेशन है स्पेशली इंडिया में, प्राइमरी स्कूल्स इनके प्राइवेट होने के चांसेस कम हैं। गवर्नमेंट्स बहुत कोशिश करेंगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 10-20 साल में प्राइमरी स्कूल्स बंद होंगे या प्राइवेट होंगे। मिडिल स्कूल्स और हायर सेकेंडरी इन स्कूल्स में प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट अगर थोड़ा थोड़ा करना चाहे तो हो सकता है, बट यहाँ भी चांसेस उतने ज़्यादा हैं नहीं, क्योंकि मिडिल स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स उतने ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं ही नहीं, वो मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर में ही हैं। इंडिया में सरकारी स्कूल जो हैं वो मैक्सिमम प्राइमरी स्कूल्स ही हैं। और उसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया में कम हैं, प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा हैं। तो ये हो सकता है कि नए गवर्नमेंट कॉलेजेस न खोले जाएं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी हो रहे हैं, बट अभी कॉलेज के प्राइवेट होने का जो चांस है वो नियर फ्यूचर में तो नहीं दिखाई देता है। तो टीचिंग सेक्टर की जॉब्स लगभग सेफ़ रहेंगी, लेकिन बाकी सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के 4 सेक्टर हैं इनमें स्लोली गवर्नमेंट जॉब्स आगे कम होंगे। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल जो अग्निवीर वाला है, डिफेंस सर्विसेज का, वो तो टॉपिक ऑलमोस्ट सभी जगह कवर हो चुका है। सब लोगों के नॉलेज में है कि वहाँ पे कितने % क्या गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगी और कितनी नहीं रहेंगी, तो उसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।